अब तक हमने समझा कत्ल क्या होता है, कत्ल अमद, एक्सेप्शन, सेल्फ डिफेंस, प्रोवोकेशन। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज आती है कोर्ट का डिसीजन। इट्स अ बिग क्वेश्चन। एक ही केस में एक बंदा कहता है ये मर्डर है, दूसरा कहता है ये सेल्फ डिफेंस है। तो जज कैसे डिसाइड करता है कि सच क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है। मतलब स्टेट को प्रूव करना होता है कि अक्यूज ने इंटेंशनली मर्डर किया। अक्यूज को अपनी इनोसेंस प्रूव करनी लाजमी होती है, बस डाउट क्रिएट करना होता है। अगर डाउट है तो लॉ कहता है बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, टू विटनेसेस हैं, एक कहता है उसने देखा, दूसरा कंफ्यूज्ड है। यहाँ डाउट क्रिएट होता है, केस वीक हो जाता है। और इसके बाद एविडेंस का क्या रोल होता है? एविडेंस के टाइप्स होते हैं, उसको हम समझते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एविडेंस: डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है? आई विटनेस सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन पाकिस्तान में फेक विटनेस भी होते हैं। उसके बाद है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सिचुएशन से इंटरफेयर, जैसे लास्ट सीन विद विक्टिम, वेपन रिकवरी, etc। देन लास्ट वन है फॉरेंसिक एविडेंस, मीन्स डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, ब्लास्टिक्स। ये चीज़ें डेवलप कंट्रीज़ में फॉरेंसिक स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन वीक होती है। इसी वजह से केसेस फेल हो जाते हैं। अब आते हैं जज का माइंडसेट। जज क्या देखता है? जज देखता है इंटेंशन, एविडेंस, सर्कमस्टेंसेस। जज इमोशनल नहीं होता, वो लॉ फॉलो करता है, चाहे केस कितना भी सेंसिटिव हो। देन पार्ट आता है पनिशमेंट का। पनिशमेंट डिसीजन सेक्शन 302 की, या तो डेथ होती है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, या किसास होता है। डेथ पेनल्टी सबसे सेवर पनिशमेंट है, रेयर केसेस में दी जाती है। देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट 25 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। किसास मोस्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ केस कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, फैमिली डिसाइड करती है। डार्क साइड क्या है? अब इमेजिन करें, किलर पावरफुल है, विक्टिम फैमिली वीक है, प्रेशर डाला जाता है, कंप्रोमाइज़ करवाया जाता है, और देन केस ख़त्म। तो पाकिस्तान में आपने सुना होगा राज़ीनामा हो गया, फैमिली ने माफ़ कर दिया। ये सब इसी सिस्टम का पार्ट है। क्या ये सिस्टम फेयर है? कुछ लोग कहते हैं इस्लामिकली करेक्ट है, कुछ कहते हैं जस्टिस कंप्रोमाइज़ होता है। वाई मैनी मर्डरर्स वॉक फ्री? बिकॉज ऑफ वीक इन्वेस्टिगेशन, लैक ऑफ एविडेंस। Why many murderers walk free? Because of weak investigation, lack of evidence, witness fear, किसास, misuse। इसलिए कभी कभी सच सबको पता होता है, लेकिन कोर्ट में प्रूव नहीं होता। अब एक फाइनल सिनेरियो इमेजिन करें, मर्डर हुआ, विटनेसेस हैं, एविडेंस वीक है, फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, रिजल्ट क्या है? अक्यूज फ्री। Burden of proof, evidence matters, judge decides on law, किसास changes everything। अब तक हमने समझा लॉ क्या कहता है, कोर्ट कैसे डिसाइड करता है, लेकिन एक और लेयर है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, एफआईआर का रोल क्या होता है, और कैसे केस स्टार्ट से वीक हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा ब्रेकडाउन करेंगे एफआईआर से लेकर कोर्ट तक का सफ़र, जहां असल में डिसाइड होता है कि इंसाफ मिलेगा या नहीं।